हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 9 अगस्त के करंट अफेयर। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहला करंट अफेयर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बायोचार इन इंडिया। इंडिया जो है इज सेट टू लॉन्च इट्स कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्क इन 2026 एंड बायोचार जो है ये एक इमर्जिंग एज अ प्रॉमिसिंग CO2 रिमूवल टेक्नोलॉजी है विद एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और एनर्जी। बायोचार जो है ये कार्बन रिच बायो प्रोडक्ट है फॉर्म बाय द पायरोलाइसिस बर्निंग बायोमास विदाउट ऑक्सीजन ऑफ एग्रीकल्चरल रेसिड्यू और ऑर्गेनिक म्यूनिसिपल वेस्ट। ये एक पोरस, स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग है, मेकिंग इट अ नेचुरल कार्बन सिंक व्हेन एडेड टू द सॉइल। एडवांटेज क्या है बायोचार की देखते हैं। इट कैन होल्ड द कार्बन इन द सॉइल फॉर 100 to 1000 ईयर्स ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल करेक्टरिस्टिक्स। बनाता है इसको इफेक्टिव और लॉन्ग टर्म कार्बन सिंक। पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ बायोचार एग्रीकल्चर हैं। अप्लाइंग बायोचार कैन इम्प्रूव कर सकता है वाटर रिटेंशन को, पर्टिकुलरली इन द सेमी ड्राई और न्यूट्रिएंट डिप्लीटेड सॉइल्स में। दिस इन टर्न कैन अबेट नाइट्रस ऑक्साइड का इमिशन बाय 30 to 50%। बायोचार क्या है, इट कैन ऑल्सो इन्हांस द सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, हेल्प करने के लिए ये रिस्टोर करेगा डिग्रेडेड सॉइल को। इंडस्ट्रीज़ में इन कार्बन कैप्चर एप्लीकेशन मॉडिफाइड बायोचार जो है वो एब्जॉर्ब करेगा CO2 को फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेस। हावेवर इट्स कार्बन रिमूवल एफिशिएंसी जो है करेक्टली लोअर है देन दैट ऑफ द कन्वेंशनल मेथड। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बायोचार जो है इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं एज अ लो कार्बन ऑल्टरनेटिव टू बिल्डिंग मटीरियल्स एंड मेकिंग बिल्डिंग मटीरियल्स एज अ स्टेबल कार्बन सिंक। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में बायोचार ऑफर करता है एक लो कॉस्ट और एक इफेक्टिव ऑप्शन टू रिड्यूस द पोल्यूशन। विथ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का इंटीग्रेशन, मार्केट रिकॉग्निशन और कम्युनिटी ड्रिवन इम्प्लीमेंटेशन से बायोचार जो है ये बन सकता है सेंट्रल टू इंडियाज़ कार्बन न्यूट्रल ग्रोथ नेरेटिव्स। ये ऐसी चीज़ें जो आना इस करके हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ CO2 जो है ये लीड करता है ग्लोबल वार्मिंग को, और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना, अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमें ऐसे इनिशिएटिव्स लाने की बहुत ज़रूरत है। इस करके ये जो है काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा अगर ये सही से आपका यहाँ पे प्रोसेस होता है फॉर द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री निजुत मोइना सेकेंड स्कीम। असम गवर्नमेंट ने जो है इंटेंसीफाई कर दिया अपना एफर्ट एलिमिनेट करने के लिए चाइल्ड मैरिज को बाय 2026। CM हेमंत बिस्वा शर्मा जो है इन्होंने लॉन्च किया है सेकेंड एडिशन ऑफ द निजुत मोइना स्कीम। ये एम करता है प्रोटेक्ट करने के लिए ओवर 4 लाख गर्ल्स फ्रॉम द अर्ली मैरिज और सपोर्ट करेगा उनका एजुकेशन अक्रॉस द स्टेट। इसका सेकेंड फेज़ जो है स्कीम का ये एक्सपैंड कर दिया गया है और इसका रीच जो है वो कवर करेगा गर्ल्स जो हायर सेकेंडरी स्कूल में हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में इन्वॉल्व है। ये ऑफ़र करता है आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस रेंज करता है जो 1000 to 2500 डिपेंड करता है ऑन द एजुकेशन लेवल क्या है। इसमें सारी गर्ल्स को इंक्लूड किया गया है फ्रॉम द वेरियस इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो एलिजिबल रखा है इसमें। हावेवर जिस पे जो मैरिड गर्ल्स हैं एक्सेप्ट द सर्टेन पोस्ट ग्रेजुएट्स और BEd स्टूडेंट्स, डॉटर जो मिनिस्टर्स, MPs और MLAs की हैं और जिनको रिसीव हुई है स्कूटर अवार्ड अंडर द अनदर स्कीम जो है इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है इससे, ताकि इंश्योर रहे फोकस जो मिले, जो जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उन्हीं को ही मिले ये सपोर्ट। ये स्कीम प्रमोट करती है अकाडमिक एम्पावरमेंट ऑफ इनेबलिंग गर्ल्स टू कंटिन्यू देयर स्टडीज़ बिना किसी इंटरप्शन के। असम प्रोवाइड करता है यूनिवर्सल फ्री एडमिशन टू स्टूडेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनका कास्ट, रिलीजन, ट्राइब और जेंडर। प्रिवेंट करेगा ये इससे चाइल्ड मैरिज को। असम का एम है टू इम्प्रूव करना सोशल इक्वालिटी को और एम्पावर करना यंग वुमेन को। ये स्कीम जो है कंट्रीब्यूट करती है बिल्ड करने के लिए एक सेल्फ रिलायंट यूथ पॉपुलेशन जो एक्टिवली इन्वॉल्व करेगी नेशन बिल्डिंग में। नेक्स्ट आता है फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूज़िक फेस्टिवल। सबसे पहला बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूज़िक फेस्टिवल जो था ये ऑर्गेनाइज हुआ है आपका न्यू दिल्ली इंडिया में। इसका जो थीम रहा है वो है सप्तसुर, यानी कि 7 नेशंस 1 मेलोडी, सेलिब्रेटिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी थ्रू म्यूज़िकल ट्रेडिशंस। ये ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये फेस्टिवल जो है सर्व करता है एक वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म है प्रमोट करने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ द बिम्स्टेक रीजन। ये जो इवेंट है ये लेकर के आया म्यूजिशियंस फ्रॉम द बिम्स्टेक कंट्रीज़ जो कि हैं आपकी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। सिग्निफिकेंस क्या है इस फेस्टिवल का? कल्चरल डिप्लोमेसी बनेगी इससे, इन्हांस करता है इंडिया का लीडरशिप इन द
बिम्स्टेक थ्रू सॉफ्ट पावर इंगेजमेंट, रीजनल कोहेजन, एनकरेज करता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट और शेयर करता है वैल्यूज़ अमंग द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन नेबर्स। इंडियाज़ ग्लोबल रोल अलाइन करता है वासुदेव कुटुंबकम से ये इंडिया का विजन ऑफ कनेक्टेड हारमोनियस वर्ल्ड। बिम्स्टेक जो है ये ग्रुपिंग है 7 मेंबर स्टेट की, लाइंग इन द लिटोरल एंड एडजेसेंट एरियाज ऑफ द बे ऑफ बंगाल। इस्टेब्लिश हुआ था ये 1997 में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके ढाका बांग्लादेश में। नेक्स्ट आता है कर्तव्य भवन। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है कर्तव्य भवन 3 ऑन 6 अगस्त 2025 इन न्यू दिल्ली अंडर द सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये फर्स्ट ऑफ का 10 प्लान बिल्डिंग्स अंडर द कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट में से एक है टू ब्रिंग ऑल द मिनिस्ट्रीज अंडर द वन रूफ फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंसी। कर्तव्य भवन जो है ये विल हाउस की मिनिस्ट्रीज जैसे कि होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर्स ऑफिस। ये मूव रिप्लेस करता है जो एजिंग बिल्डिंग्स हो गई हैं, आज के टाइम पे पुरानी हो गई हैं, जैसे कि शास्त्री भवन, उद्योग भवन एंड कृषि भवन जो बिल्ट हुई थी 1950-70s में। रीडेवलपमेंट जो है एम करता है ब्लेंड करना मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को विद द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, क्रिएट करना वर्क स्पेस जो रिफ्लेक्ट करेगा इंडिया का एम्बिशन फॉर द 21st सेंचुरी। इन मिनिस्ट्रीज़ को एक साथ लेकर के आगे द कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरी जो है एक एक्सपेक्ट करता है इन्हांस करने के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन को, रिड्यूस करेगा रिडंडेंसी एंड इम्प्रूव करेगा सिटीजन सर्विस डिलीवरी। पीएम मोदी हेल्ड द इनॉग्रेशन एज अ स्टेप टुवर्ड्स अ मोर एफिशिएंट एंड फ्यूचर रेडी गवर्नेंस मॉडल। नेक्स्ट आता है मैथमेटिशियन रजूला श्रीवास्तव विंस मरियम मीरज़खानी न्यू फ्रंटियर्स प्राइज़। रजूला श्रीवास्तव जो है एक मैथमेटिशियन है ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया, हैज़ वन द मरियम मीरज़खानी न्यू फ्रंटियर प्राइज़ फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन द हार्मोनिक एनालिसिस एंड एनालिटिक नंबर थ्योरी। इनका जो रिसर्च है वो फोकस करता है वर्क ऑन द हार्मोनिक एनालिसिस, ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फंक्शन इनटू सिंपलर फ्रिक्वेंसीज, एक्सप्लोर हाउ ये पैटर्न जो है एक्सटेंड करते हैं इनटू द हायर डायमेंशन एंड नंबर थ्योरी इंक्लूडिंग द लेटेस्ट पॉइंट एंड वेव ज्योमेट्री, यूज़ करना ज्योमेट्री पैटर्न्स एंड लॉजिक टू टैकल फंडामेंटल मैथ प्रॉब्लम विद एलिगेंट सिंप्लिसिटी। द मरियम मीरज़खानी न्यू फ्रंटियर प्राइज़ जो है ये एक इंटरनेशनल मैथमेटिक अवार्ड है, प्रेजेंट किया जाता है एनुअली एज द पार्ट ऑफ द ब्रेक थ्रू प्राइजेज। ये ऑनर करता है अर्ली करियर विमेन मैथमेटिशियंस को हु हैव कंप्लीटेड देयर PhDs विद इन द पास्ट 2 years एंड हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। ये एम करता है प्रमोट करता है जेंडर इक्विटी को इन मैथमेटिकल साइंसेज में और हाईलाइट करता है द अचीवमेंट ऑफ वुमेन इन ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड फील्ड्स में। So these were the current affairs that we have discussed today, and if you like this video informative, then like, share and subscribe, and thank you for watching this video.